हेलो स्टूडेंट, MMRT का ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग IIT का सब्जेक्ट का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर। सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर। टॉपिक नोट करते हैं। सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर। इसमें ब्रिज सर्किट का यूज़ करेंगे। ब्रिज सर्किट बनाएंगे थारिस्टर का यूज़ करके। चूँकि ये सिंगल फेज कंट्रोल कन्वर्टर है। पहले हम बनाते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। इसमें आपका ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाएगा। सर्किट डायग्राम देखिए, इसमें 4 थारिस्टर का यूज किया जाएगा। इसमें क्या 4 थारिस्टर का यूज किया जाएगा। एक थारिस्टर 1 2 3, एक थारिस्टर यहाँ भी होगा। 4 थारिस्टर का यूज किया जाएगा और आउटपुट पे इंडक्टर यूज कर रहा है। क्या कर रहे हैं? इंडक्टर यूज करेंगे जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ये आपका L और ये R। कौन सा लोड है? इंडक्टिव लोड है। यहाँ पे आउटपुट होगा V0। इसमें जो करंट फ्लो करेगी I0। अगर ये सिंगल फेज है, यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये वाला यहाँ पे कनेक्ट होगा। ये सिंगल फेज AC सप्लाई, ये थारिस्टर T1, ये थारिस्टर T4 ले लीजिए, और ये थारिस्टर T3 और ये थारिस्टर T2, यानी T1 T2 T3 T4। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। इसमें क्या है, इसमें ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया गया, सबसे पहली बात। और इस ब्रिज का एक और नाम से पुकारा जाता है, जिसको B2 कनेक्शन भी कहा जाता है। इस ब्रिज को क्या बोलते हैं? B2 कनेक्शन। क्या बोलते हैं? B2 कनेक्शन भी बोला जाता है। और इस पर पद में पता है, इसमें दिखाया भी क्या है, इंडक्टिव लोड पे है। इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया गया है। क्योंकि अगर इंडक्टर हाईली इंडक्टिव होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा होगी तो लोड पर क्या होगा? लोड पर अगर इंडक्टिव ज़्यादा वैल्यू की होगी तो लोड धारा जो होगी कॉन्टिन्यूस प्रवाहित होगी। क्या होगा? कॉन्टिन्यूस प्रवाहित होती। अब कॉन्टिन्यूस जब प्रवाहित होगी, फ्लो करेगी, तो इसमें रिपल की मात्रा क्या होगी? बहुत कम पाया जाता है। जब इंडक्टेंस का मान हाई होगा तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो निरंतर फ्लो करेगा।
उस समय इसमें रिपिल जो होगा क्या होगा, रिपिल की मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगा। अगर यल की वैल्यू हम लो करते हैं, यल की वैल्यू कम करते हैं तो और फायरिंग एंगल को बढ़ा देते हैं, और फायरिंग एंगल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो करंट क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, मतलब लगातार नहीं मिलेगी, कट कट के मिलेगी। तो आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम को। अब इसका वेव फॉर्म बनाते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है। क्योंकि ये जो एसी सप्लाई है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 T2 का काम करेगा, और निगेटिव हाफ साइकिल में T4 और T3 काम करेगा। यानी अपोजिट है, T4 T3 एक समय टाइम, ये वन टाइम में एक समय काम करेगा, और T1 T2 एक समय काम करेगा। तो आपने देखा अगर लोड इंडक्टिव वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कॉन्टिन्यूस फ्लो होगी, और रिपिल की मात्रा बहुत कम होगी। अगर यल की वैल्यू कम होगी, फायरिंग एंगल भी बढ़ जाता है, तो धारा क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूस प्राप्त होगा। हम इसका वेवफॉर्म जनरेट कर, वेवफॉर्म खींचते हैं। वेवफॉर्म खींच कर तो इसको बताते हैं कैसे क्या होता है। तो आप देखिए, तो इसका वेवफॉर्म देखते हैं। इनपुट करंट वोल्टेज होगा Vs, इसमें जो करंट फ्लो करेगी, शायद दिख रहा होगा, ये Vs है। इनपुट वोल्टेज, करंट क्या है Ia, आउटपुट वोल्ट करंट क्या है I0। अब इसका वेवफॉर्म किस के समझते हैं। पहले हम इनपुट वोल्टेज देखेंगे, क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज देखेंगे, ये ओमेगा टी। तो इनपुट वोल्टेज खींचते हैं, ये 0 से स्टार्ट होगा, इनपुट वोल्टेज हो गया। अगर हम बात करें ये कौन सा है, Vs है इनपुट वोल्टेज। फायरिंग एंगल की बात करें तो ऐसे फायरिंग एंगल ले लेंगे, यहाँ से जो फायर करने के लिए जितना डिले कर रहे हैं फायरिंग एंगल हो जाएगा। और ये भी एक फायरिंग एंगल होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये फायरिंग एंगल होगा, ये 0 होगा, ये पाई, और ये 2 पाई। ये क्या होगा, पाई प्लस अल्फ़ा, और ये क्या होगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा होगा, ऐड हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज देखेंगे इसमें, ये ओमेगा टी होगा आउटपुट वोल्टेज। अब देखेंगे सर्किट को कि अगर पॉजिटिव, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा तो T1 और T2 ऑन होगा। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा तो T3 और T4 ऑन होगा। तो इस वेवफॉर्म में देखेंगे, जो वेवफॉर्म खींचेंगे इसमें, ये हमारा भी हमारा थारिस्टर जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है, ये जो दिख रहा है फायरिंग एंगल अभी दिए नहीं, फायरिंग एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑन होगा। तो T1 T2 क्या होगा, इसमें ऑफ होगा। इसमें कौन सा ऑन होगा, केवल T4 और T3, यानी T3 कामा T4 यहाँ पे ऑन होगा। और यहाँ से यहाँ तक देखें, ये जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक है, इसमें T1 एंड T2 ऑन होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक देखें, इसमें क्या होगा T3 एंड T4 ऑन होगा। तो वेवफॉर्म देखेंगे हम कि आउटपुट वोल्टेज जब होगा तो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल में जब T4 काम कर रहा है तो उसमें T4 और T4 काम करेगा, T3 T4। फिर यहाँ पे क्या होगा, T1 और T2 ऑन हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये पाई है, यहाँ पे क्या है 2 पाई है, ये आएगा इससे,
फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, ये 2 पाई पे क्रॉस करेगा, फिर आगे क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा। तो ये हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म हो गया। और आउटपुट करंट की बात करें, आउटपुट करंट की बात करें तो ये हमारा I0 होगा आउटपुट करंट। इसकी जो टाइमिंग लाइन होगी ओमेगा टी। I0 हमेशा क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा, कंटिन्यू करंट मिलेगी, ये कंटिन्यूस बटन, ये कंटिन्यूस करंट मिलेगा। ये क्या होगा, IA मिलेगा। ये क्या होगा, लोड करंट, लोड करंट। पाई है, पाई पे कट होगा, या 2 पाई है, 2 पाई पे। ये अगर IA की बात करें, इनपुट करंट जो दिखाया गया है IA यहाँ पे, तो इसकी बात करें तो ये ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी। तो पहले क्या था, IA हमेशा जो होगा, चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल होगा चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसी मिलेगी, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये जो दिखाया गया है कंटिन्यूस मिलेगा। और IA की वैल्यू अगर इनपुट करंट की वैल्यू असाइन करें IS, ये जो जाएगा इस टाइप का जाएगा IS, यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे क्या होगा, ये होगा, इस टाइप का IS की वैल्यू होगी। ये आपका क्या है, अल्फ़ा, ये पाई प्लस अल्फ़ा, ये 2 पाई प्लस अल्फ़ा होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा से, ये अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा तक T1 और T2 यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है। अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस पाई प्लस अल्फ़ा इनपुट वोल्टेज नेगेटिव होने के बाद भी धारा क्या हो रहा है, धनात्मक मिल रहा है। नेगेटिव होने के बाद भी धारा क्या मिल रहा है, धनात्मक हो रहा मिल रहा है। और ऐसा देखा जाए कि ये जो पाई से 180 डिग्री के बाद जो यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है, ये T1 T2 ऑन दिख रहा है, यहाँ पे करंट मिल रहा है। तो ये देख रहे हैं कि इस समय जो ये वाला आउटपुट वोल्टेज है T1 T2 ऑन कहाँ से है, अल्फ़ा से पाई तक, केवल क्या है, अल्फ़ा से पाई तक। ये जो दिखाया गया है लोड, इंडक्टिव लोड के कारण दिखाया गया है। और आउटपुट करंट देख रहे हैं कि निगेटिव हाफ साइकिल में भी नेगेटिव जब मिल रहा है उसके बावजूद भी आउटपुट करंट क्या मिल रहा है, हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है और कॉन्टिन्यूस मिल रहा है। अगर हम VDC की बात करें, आउटपुट वोल्टेज की बात करें, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, आउटपुट वोल्टेज की बात करें, आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो मिलेगा वो VDC, क्या, VDC इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 पाई अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा, इंटीग्रेशन करना है क्या, VM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2VM डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको ओमेगा टी करेंगे 2VM, और ये पाई आ जाएगा यहाँ पे, पाई कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ये आपका VDC होगा। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2VM डिवाइड बाई पाई इंटू कॉस अल्फ़ा। तो हम देखेंगे अल्फ़ा का मान, अगर अल्फ़ा का मान 0 से पाई तक वेरी कराते हैं तो कॉस 0 का मान 1 होगा। तो हमारा 2VM अपन पाई से क्या हो जाएगा, 0 से पाई तक कम कराते हैं तो जब अल्फ़ा इक्वल टू 0 तो आंसर हमारा आएगा 2VM डिवाइड बाई पाई। जब अल्फ़ा इक्वल टू पाई तो माइनस हो जाएगा 2VM डिवाइड बाई पाई, यानी ये चेंजेबल होगा। अल्फ़ा की वैल्यू 0 से पाई तक करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये है ब्रिज टाइप फुल कन्वर्टर आउटपुट में ऐसी कंपोनेंट का मान
बेस टाइप फुल कन्वर्टर की आउटपुट में ऐसी कंपोनेंट का मान हमेशा क्या होता है, Vm/√2 के तुल्य होता है। क्या होता है, तुल्य होता है। अब इसमें इंडक्टिव जो लोड है, अगर रजिस्टिव अगर केवल रजिस्टिव होता है, इंडक्टिव लोड नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, T1 T2 अल्फा से केवल फाई तक कंडक्ट करते हैं, जो इधर दिख रहा है सर्किट में, ये जो दिख रहा है ये केवल इंडक्टर लोड के कारण दिख रहा है। अगर ये इंडक्टिव लोड नहीं होता, प्योर रजिस्टिव लोड होता, तो यहीं पे क्या होता है, ये ऑफ हो जाता है, ये हमें देखने को नहीं मिलता है। पीछे आप पढ़ चुके हैं। अब नोट्स बनाना आपको, तो मैं इसको रिपीट करता हूँ और आप लोग नोट्स भी बना लीजिए। जिसको लिखेंगे सिंगल फेज कंट्रोल कन्वर्टर, चित्र में ए या बी जो भी मान लीजिए, चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस परिपथ में 4 थारिस्टर T1 T2 T3 तथा T4 एक ब्रिज की भांति संयोजित किया गया है। इस परिपथ में इनपुट में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है। सिंगल फेज ब्रिज संयोजन, सिंगल फेज ब्रिज संयोजन B2 कनेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, B2 कनेक्शन कहलाता है। B2 कनेक्शन कहलाता है। इस परिपथ में संयोजित लोड हाईली इंडक्टिव है, यानी उच्च प्रेरकी है, जिससे लोड धारा निरंतर प्रवाहित होती है, तथा इसमें रिपिल की मात्रा बहुत कम होती है। यदि L का मान कम होने पर लार्ज फायरिंग एंगल, ये जो फायरिंग एंगल बढ़ा दी जाए, लार्ज फायरिंग एंगल पर लोड धारा डिसकंटिन्यूस रूप से प्रवाहित होगी। लोड धारा डिसकंटिन्यूस रूप से प्रवाहित होगी। धनात्मक अर्ध चक्र यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में थारिस्टर T1 तथा T2 फॉरवर्ड वाइस में होते हैं। तथा ओमेगा T = अल्फा पर जब ये थारिस्टर फायर होते हैं, ओमेगा T = अल्फा पर जब ये थारिस्टर फायर होते हैं, तब लोड T1 तथा T2 के द्वारा सप्लाई से संयोजित हो जाता है। प्रेरक लोड अर्थात इंडक्टिव लोड होने के कारण थारिस्टर T1 तथा T2 के अनुसार ओमेगा T = पाई से अधिक समय तक कंडक्ट करते रहते हैं, जबकि इनपुट वोल्टेज ओमेगा T = पाई पर ऋणात्मक हो जाता है। इनपुट वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र में थारिस्टर T3 एंड T4 फॉरवर्ड वाइस हो जाते हैं। T3 एवं T4 के फायर होने से T1 तथा T2 रिवर्स वाइस हो जाने के कारण लाइन कंपटीशन अथवा नेचुरल कंपटीशन द्वारा टर्न ऑफ हो जाते हैं। इस समय लोड धारा T1 T2 से T3 तथा T4 पर ट्रांसफर हो जाएगी। जो चित्र में टू कोऑर्डिनेट ऑपरेशन, इसको टू कोऑर्डिनेट ऑपरेशन में देख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चल रहा है। तो चित्र में वेवफॉर्म प्रदर्शित किया गया है, जो नीचे यहाँ दिखाया गया है। समय अल्फा से पाई तक इनपुट वोल्टेज Vs तथा इनपुट धारा Is धनात्मक है।
तथा लोड को सप्लाई से शक्ति पावर प्राप्त होती है। इस समय कन्वर्टर रेक्टिफिकेशन मोड में काम करता है। इस समय कन्वर्टर रेक्टिफिकेशन मोड में कार्य करता है। समय पाई से पाई प्लस अल्फ़ा, समय पाई से पाई प्लस अल्फ़ा तक इनपुट वोल्टेज निगेटिव होती है तथा इनपुट धारा धनात्मक होती है अतः इस समय पावर लोड से सप्लाई की ओर प्रवाहित होती है। इस समय पावर लोड से सप्लाई की ओर प्रवाहित होती है तथा कन्वर्टर इन्वर्जन मोड में प्रचालित होती है। इस प्रकार अल्फ़ा के मान के अनुसार परिपथ की आउटपुट धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। ये टू कोऑर्डिनेट प्रचालन कहलाता है। और ये प्रचालन कहलाता है। बस यहीं तक है। बाकी हम भी आउटपुट के VDAC इक्वल टू निकाले थे 2Vm अपन पाई कास अल्फ़ा। तो ये आपका सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर का टॉपिक के समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर, और इसमें क्या करेंगे, फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ यूज करेंगे। फ्री व्हीलिंग डायोड आप पढ़ चुके हैं क्यों यूज करते हैं। इंडक्टर जो 180 के कारण भी सप्लाई देता है, तो उसको समाप्त करने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज करते हैं। तो आगे सर्किट पढ़ेंगे इसके बाद।